अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? सिर्फ अभी 2 हफ्ते बाद आप उठ के आ गए हैं। और लेकिन हम इसलिए बड़ा खुश हैं कि चलें आप आ गए हैं। अगर ना आते तो तब हम क्या करते? तो चलते हैं जल्दी से स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि आज मार्केट में क्या गपशप है और क्या सीन है। सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज जाके देखें तो हमारे पास आज एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 8:30 पे। और अभी मेरे ख्याल से 7:51 हुए हैं। अभी तकरीबन 30-40 मिनट पड़े हुए हैं शायद। या ये डेट मेरे ख्याल से गलत आ रही है। मेरे ख्याल से ये मैंने रीलोड नहीं किया हुआ। हाँ, रीलोड नहीं किया हुआ था। कोई बात नहीं यार, गलती इंसान से ही होती है। हैं? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, उस्ताद का मजाक उड़ाते हो। अच्छा, 15 मिनट रह गए न्यूज़ आने में। मंडे की न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ का वेट करो। ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़ के बाद एंटर करो ज़्यादा अच्छा, लेकिन आपने 9:30 का वेट करना है आज लाजमी। उसकी रीज़न्स अभी मैं चार्ट पे जाके आपको देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास सीपीआई भी है और एफओएमसी भी है। उमूमन हमारे पास यही चीज़ होती है कि जो हमारे पास सीपीआई और एफओएमसी से पहला दिन होता है ना, वो थोड़ा सा गंदा होता है। लेकिन हम मंडे से उसको देखेंगे कि अगर आज गंद हुआ तो लाजमी नहीं है कि कल गंद हो। अगर आज अच्छा दिन हुआ तो कल गंदा दिन हो भी सकता है। तो इसको आज हम चार्ट पे चल के देखते हैं। आपने बस 9:30 का वेट करना है, ठीक है? और इधर से अब चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले अगर डॉलर की बात करें, तो अगर आप डॉलर को थोड़ा अंडरस्टैंड करो, तो उसने वीकली लिक्विडिटी, अच्छा खासा लिक्विडिटी पूल था, ये बाय साइड वाला सारा क्लियर कर दिया। सारा लिक्विडिटी पूल क्लियर करने के बाद मैंने आपको कल वाली लाइव स्ट्रीम में, संडे काउंसिल में यही चीज़ बताई थी कि अब हमने इधर ये चीज़ देखनी है कि मार्केट बाय साइड में जाना चाह भी रही है कि यहाँ से रिवर्स तो नहीं होने लगी या खाली लिक्विडिटी क्लियर करने आई थी। तो वो हम कैसे पहचानेंगे? मंडे आज। आज आपने कुछ भी नहीं करना। आज आप देखो कि मार्केट आपको रिप्रेजेंट क्या कह रही है डॉलर में। ठीक है? कुछ ना करने से मुराद ये है कि ऑब्जर्व करो मार्केट को बस। अच्छा, वीक की बात करें तो मार्केट अपने लोअर क्वाड्रेंट पे टैप करके रिवर्स हो रही है। अगर रिवर्स की मैं बात करूं तो आपने इधर एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, वो ये चीज़ है कि इसने ये हाई नहीं स्वीप किया। मार्केट ने ये हाई नहीं स्वीप किया। ये एक अच्छी रेंज भी बनी हुई है। क्या ये वीक इनसाइड वीक तो नहीं बनने जा रहा? इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर में रखना है। अच्छा, फिलहाल वीक पे हमारे पास अपर क्वाड्रेंट से टैप होके रिवर्स हो रही है। अब डे पे अगर आ जाए तो डे पे ये हमारे पास एक गैप चलता हुआ आ रहा है पीछे से। बैलेंस प्राइस रेंज है, इंपॉर्टेंट बैलेंस प्राइस रेंज है, जिसके 50% से मार्केट फिलहाल ऊपर है। अगर मैं इसकी इधर बात करूं तो ज़्यादा रिस्पेक्ट हम देंगे इस वाले गैप को, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम का है, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम का है। वीकली इतनी आराम से ब्रेक नहीं होगा जितनी आराम से डेली ब्रेक हो जाएगा। क्या मतलब इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम तोड़ो तोड़ इधर से नीचे जाने लगे, ऐसा नहीं है। कहने का ये मतलब है कि ज़्यादा रिस्पेक्ट हम इस गैप को देंगे, ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी, फिर उससे कम इसकी होगी। वैल्यू तो सेम, पावर तो दोनों की सेम है, ये भी वही काम करेगा, लेकिन बस वो हाई टाइम फ्रेम का, सिंपल। ठीक है? तो अभी फिलहाल वो यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, नीचे आ रहा है। तो इधर से चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। अगर अच्छा 4 आवर की मैं बात करूँ तो मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में इस गैप का जिक्र किया था कि ये गैप नहीं इतनी आराम से फेल होना चाहिए। मार्केट इसके नीचे आ गई कहीं ना कहीं, ये भी बैलेंस प्राइस रेंज हमारे पास बन गया। जिस तरह ही मार्केट नीचे आई, ये बैलेंस प्राइस रेंज है हमारे पास। ये इस तरह पूरा गैप। ठीक है? ये बैलेंस प्राइस रेंज बन गई, ये पहला गैप, ये दूसरा गैप। ठीक है? मार्केट ने क्या किया, बॉडी जो बिग मारी है, बॉडी जो ऊपर क्लोज नहीं की, वहां से रिवर्सल ले लिया। रिवर्सल लेने के बाद ये हमारा इस गैप में आ गया। ऊपर से ये हमारे पास एक डे का 50% भी बन रहा है। हमने इधर ये चीज़ देख ली है कि मार्केट सिर्फ ये लिक्विडिटी, ये जो स्विंग पड़ा हुआ है, ये लिक्विडिटी लेने आई है। मार्केट में टैप करने के बाद बुलिश जाना चाह रही है या रिवर्स होना चाह रही है। ठीक है? इस चीज़ पे हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने इस चीज़ को देनी है। अगर ये चीज़ हमें समझ नहीं आएगी तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल बनेगा आगे जाके। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हम 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे जो आपके पास गैप है वो ये वाला है, और कहीं ना कहीं ये भी बैलेंस प्राइस रेंज है आपके पास। ठीक है? और इसको हम आने वाली लाइव स्ट्रीम में इसको डिस्कस करेंगे मजीद डिटेल में। फिलहाल जैसे भी आप इधर मार्केट को क्या देखते हो, देखो, जब आपके पास इस तरह की कंफ्यूजन आ रही हो ना, कि आपको ना समझ आ रहा हो कि यार मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तब कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर उसने हाई टाइम फ्रेम की पीरियड डे को रिस्पेक्ट देके नीचे आ रहा है ना, तो मेरा ये मानना होगा कि वो ये गैप फेल भी कर सकता है, सेल साइड की तरफ, डेली लो की तरफ वो आ सकता है। ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं कि तोड़ो तोड़ हम नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। इसका हम ये भी ले सकते हैं मतलब कि मार्केट ने क्या किया, उन्होंने ये जो 1 वीक पे लिक्विडिटी क्लियर किया, बात को अंडरस्टैंड करना।
ये जो लिक्विडिटी क्लियर की है, क्या पता इधर वो एज अ रेजिस्टेंस हमें शो करवा रहे होंगे, बस मैं यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट कर दिया, मैं नीचे जाने लगूँ, तोड़ो तोड़ मार के नीचे जाने लगी है, क्या पता रिवर्सल भी स्टार्ट हो गया हो। ठीक है, लेकिन उसको अब हम कंफर्म कैसे करेंगे? अगर मैं आपको 4 आवर पे लेके आऊँ, तो 4 आवर पे आप इधर देखो हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है सेल साइड का, गैप में टैप भी हो चुकी हुई है। ठीक है, तो मार्केट जा भी सकती है तोड़ो तोड़ नीचे। इधर आप लोगों ने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना कि यार जैसे अभी हम बुलिश हैं बेरिश हैं, सिंपल मैं आपको ये कह रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम की पीडी एरिया में टैप हो गई है, लिक्विडिटी पीछे से ये क्लियर हो गई है, हमारे पास ये जितनी भी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी पूल क्लियर हुआ, हाई टाइम फ्रेम में टैप हो गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया सेल के लिए बस, यानी कि अब हमारी नजरें कहीं ना कहीं सेल पे आ चुकी हुई हैं। ठीक है, अगर तो ये सेल पे आता है तो उस मुताबिक गोल्ड में हमने क्या करना है, 9:30 के बाद अगर तो यहाँ से बाय साइड में जाता है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, आप 1 आवर का जो बैलेंस प्राइस रेंज है ना, इस पे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, इस पे नजर रखोगे, उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के गैप में। 15 मिनट का जो गैप है आपके लिए फिलहाल ये वाला गैप है, आपने इस गैप को देखना है, क्या ये बुलिश फेल हो रहा है, क्या ये बुलिश फेल हो रहा है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो वो जैगेड है फिलहाल बना के आया हुआ है, पीछे से लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ये नुकीला है, या उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद उसने ये फेयर वैल्यू गैप में टैप करके सेल की राइट दिखा रहा है। मैं तो यही चाहूंगा कि डॉलर को ओवरऑल नीचे जाना चाहिए। ठीक है, नीचे कहाँ जाना चाहिए, 4 आवर स्विंग लो पड़ा हुआ है, उसके बाद ये 4 आवर का लो पड़ा हुआ है, जो भी 4 आवर का जो सिंगल लो पड़ा होगा उसके बाद ये डेली लो आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको इस साइड पे जाना चाहिए। लेकिन आज इन साइड डे बनने के भी चांसेस है, लाजमी नहीं है कि वो डायरेक्ट डेली लो के पास आ जाए, क्योंकि जो 1 डे की रेंज थी पिछले दिन की वो अच्छी रेंज है, ये जो रेंज है ये एक अच्छा खासा मूव है डॉलर के अंदर, ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताई थी। ठीक है, तो इन साइड डे बनने के भी चांसेस है। अब लेकिन उधर आपने इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंस देनी है कि हमारे पास ये भी 4 आवर का एक गैप पड़ा हुआ है, 4 आवर का ये भी हमारे पास गैप पड़ा हुआ है जिसमें आई फीडी हुई है, क्या वो ये लिक्विडिटी लेने के बाद इसके 50% टैप करने के बाद दोबारा बुलिश तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो गए, अगर आपको डॉलर का बायस नहीं समझ आ रहा है कि बुलिश है या बेरिश है, उसके लिए आप क्या करोगे, आप दूसरे पेयर पे चले जाओगे, सिंपल गोल्ड पे आप आ जाओगे। अब अगर तो वो तोड़ो तोड़ नीचे गिर रहा है, क्या अगर ये तो यानी कि नीचे आ रहा है, ये फेल कर रहा है गैप्स ना, तब हम डॉलर को बुलिश देखेंगे, डॉलर को सॉरी गोल्ड को बुलिश देखेंगे। बुलिश कैसे देखेंगे? हम्म, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, वीक में मैं बात करूं तो वीक में कुछ भी नहीं मार्केट ने कब गंदी की है अभी तक तो कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, लाइक ये गैप बनने के हमारे पास चांसेस हैं कि ये गैप बन जाए। ठीक है, अभी 8 घंटे पड़े हुए हैं, अगर आप इधर गौर से देखो तो ये हमारे पास ओपनिंग गैप्स पड़े हुए हैं एक दो ना, एक ये और एक ये, मार्केट उन्हीं इधर में उन्हीं के गैप्स में ही है, इस गैप के 50% से बॉडीज इसके ऊपर है फिलहाल, और इस गैप में उसने विक टैप की हुई है, तो इन गैप्स को हम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। अब आपने इधर अंडरस्टैंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम 4 आवर में, अगर 4 आवर की मैं बात करूँ तो फिलहाल हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट गैप पड़ा हुआ है, एक ये वाला आपने अपने पास मार्क करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट गैप है। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम डिस्काउंट का गैप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है, एक्सट्रीम डिस्काउंट का गैप है, ये पूरा पूरा रिवर्स कर सकता है डायरेक्शन को, इसमें बहुत पावर है इस गैप में, ये 1 आवर का जो 4 आवर का जो गैप आ रहा है ये। अगर हम आगे जाके बात भी करें तो आगे जाके अगर आप देखो तो मार्केट ने उसके अपर क्वाड्रेंट पे अभी तक टैप किया, टैप करते साथ मार्केट बुलिश हो रही है। अच्छा, ये जो वाइट डॉटेड लाइन आ रही है ना, ये मंथली सॉरी जो वीकली गैप्स है हमारे पास, वीकली या डेली जो गैप बनता है ना, न्यू डे ओपनिंग गैप, ये वो वाले गैप्स हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो 4 आवर में टैप करके मार्केट फिलहाल बुलिश जा रही है, और बुलिश आप अगर देखो तो हमारे पास एक ये गैप भी पड़ा हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग है अपने अंदर ही, ये स्ट्रॉन्ग गैप है। ठीक है, अब हुज़ैफा भी इधर से हम बुलिश हों या बेरिश हों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कह रहा हूँ, अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन आ रही हो ना तो अपने पैसे ना ज़ाया करो, ना ट्रेड करो, 9:30 के बाद नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर दो, क्या पता 9:30 के बाद आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि अगर तो ये वाला गैप फेल करता है, बात को अंडरस्टैंड करना, अगर तो 4 आवर का वो ये वाला गैप फेल करता है सेल के लिए, तो मैं ये चाहूंगा पर्सनली कि डॉलर को ये वाला गैप बुलिश फेल करना चाहिए, फिर इन हाइज की तरफ, ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज ऑलमोस्ट पड़े हैं ना, ये स्विंग हाई स्विंग दो दो स्विंग्स पड़े हैं, मार्केट को बाय साइड में फिर इधर आना चाहिए, अगर तो ये वाला गैप वो फेल करता है। ठीक है, अगर वो ये गैप फेल नहीं कर रहा तब इंशाल्लाह आप मजीद इसको नीचे आता हुआ देखोगे, मजीद इसको नीचे आता हुआ देखोगे, और ये गैप फेल होते हुए देखोगे, ये जो स्विंग लोज पड़े हुए हैं ना, ये जो इसका डेली का लो पड़ा हुआ है, ये पूरी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ठीक है, ये डायगोनल स्पॉट जो पड़ी हुई है, मार्केट इसको इंशाल्लाह स्वीप करते हुए नजर आएगी, मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। अच्छा, अब 1 आवर में आए तो 1 आवर में आप देखो सबसे करीब तरीन गैप फिलहाल हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हमने इसको मार्क करके रखा हुआ है, मार्केट फिलहाल इसके ऊपर आ गई है।
ठीक है? और उसके बाद ये वाला गैप हम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इंपॉर्टेंट गैप है ये, ठीक है? स्पेसिफिक टाइम का गैप है ऊपर से ये। अब इसके अंदर क्या है कि जब भी हम बुलिश होंगे या बेरिश होंगे, उसकी मैंने कंडीशन बता दी है, वो डॉलर आपको बताएगा। वो डॉलर आपको बताएगा कि डॉलर में क्या चल रहा है। डॉलर 9:30 के बाद बस आप देखो मार्केट क्या कह रही है, और कोई दूसरी सीन ही नहीं है। आप ये 2 गैप्स मार करके अपने पास रखो, ठीक है? उसके बाद आप आ जाओ 15 मिनट में। 15 मिनट में ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है ना, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है? ये बैलेंस प्राइस रेंज अपने पास मार्क करके रखो। इधर मैं चलो एक बहुत मज़े की चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करोगे तो मज़ा आएगा, अगर बस तुक्के ही बनाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर बैलेंस प्राइस रेंज 9:30 के बाद मार्केट इसके ऊपर हुई, तो मैं ट्राई करूंगा मैं बाय में जाऊं। अगर इस बैलेंस प्राइस रेंज के मार्केट नीचे हुई, मैं ट्राई करूंगा मैं सेल की कोई ट्रेड प्लान करूं। आपने ऐसी चीज़ तुक्के नहीं मारने, ठीक है? ये मैं एक एक्सपीरियंस बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बैलेंस प्राइस रेंज होती है अपने अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? अगर मार्केट इसके ऊपर है 9:30 से पहले पहले, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में जाना चाह रही है, वो इसको रिस्पेक्ट करेगा इस बैलेंस प्राइस रेंज को। अगर 9:30 से नीचे है, यानी कि मार्केट नीचे जाना चाह रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, अगर आप इस पर गौर व फिक्र करो। आप इस गैप को अपने पास मार्क करके रखो 15 मिनट में, ठीक है? उसके बाद जल्दी से सिल्वर पे भी नज़र मार लेते हैं थोड़ी सी, कि सिल्वर भाई क्या कहते हैं हमें। अच्छा, सिल्वर पे अगर हम आए तो ठीक है, वो उस गैप के नीचे है। वन डे में हमारे पास ये जो गैप पड़ा हुआ है, इसको आप मार्क करके रखो। और इसके लोअर क्वाड्रेंट से फिलहाल बॉडीज नीचे हैं, उसने भी अपने ओ आर जी गैप और न्यू डे गैप और वीक गैप को उसने टैप कर दिया हुआ है, ठीक है? बॉडीज उससे नीचे हैं और इससे ऊपर हैं फिलहाल। उसके बाद अगर 4 आवर में जाएँ तो 4 आवर में फ़िलहाल हमारे पास, अच्छा पीछे अगर आप देखोगे, ये और ये गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला गैप ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल मार्केट ने इसको अभी तक टैप नहीं किया, ठीक है? फ़िलहाल इस टाइम तक मार्केट में टैप नहीं किया। और इधर हमारे पास ये जो वीकली ओबी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा हुआ है इधर, उसका 50% है ये, ठीक है? मीन थ्रेशोल्ड है। तो मार्केट फ़िलहाल उसको यानी टैप तो नहीं किया, बस उसके पास-पास से ही मार्केट दोबारा बुलिश हो रही है। अब ये जब भी बुलिश होगा या बेरिश होगा, इसकी मैंने कंडीशन आपको डॉलर पे बता दी है। बस डॉलर के ऑपोजिट आपने इसको देखना है, और कोई दूसरी गेम ही नहीं है इधर। ये है। और उसके बाद 2 गैप्स मैंने आपको बता दिए हैं, कि 2 नहीं, आपने फिलहाल इसको मार्क करके रखना है, जिसमें अभी तक उसने टैप नहीं किया, लेकिन फिलहाल इसने लिक्विडिटी अच्छी खासी क्लियर कर दी हुई है। इधर आपने एसएमटी का भी ध्यान रखना है, कि आपके पास जो गोल्ड है वो क्या कर रहा है, ठीक है? उसके बाद बाय साइड का आपका ये गैप बनता है। उसके बाद 1 आवर पे कोई ऐसे इंटरेस्टेड गैप नहीं है, ये छोटा सा गैप है, ठीक है? आप अगर इसको भी मार्क करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? गैप गैप होता है जितना मर्जी हो। लेकिन मैं आपको 15 मिनट का एक गैप बता देता हूँ। 15 मिनट का ये वाला जो गैप है, ये भी बैलेंस प्राइस रेंज है, ठीक है? ये भी बैलेंस प्राइस रेंज है। आपने बस इसको मार्क करके रखना है अपने पास, और इस गैप को देखना है कि क्या मार्केट इसके ऊपर है या इसके नीचे। ये कौन सा गैप है जो डॉलर में मैंने आपको गैप बताया ना 15 मिनट का, ठीक है? आप समझो ये वही गैप है जो करीब तरीन आपके पास गैप होगा, ठीक है? उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था, कि हम बाय में अगर बैठ रहे हैं किस तरह बैठ रहे हैं, सेल में बैठ रहे हैं तो किस तरह बैठ रहे हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर रात की लाइव स्ट्रीम में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।